हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनता है। हाँ, एनसीएल सर्टिफिकेट जिसे हम नॉन क्रीमी लेयर अर्थात गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और यह सर्टिफिकेट भारत के स्तर पर किस तरह से बनाया जाता है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, फॉर्म को कैसे भरना पड़ता है, सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, इन सभी जानकारी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले कोई आपको इंटरनेट ब्राउज़र चूज़ करना है। मैं आपको गूगल क्रोम प्रीफेयर करता हूं, आप इस पर यूज़ करें, इस पर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको सर्च ब्राउज़र में आपको बिहार सरकार का आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखता है। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फिर से आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लॉगिन पेज खुलेगा। यदि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो आपको यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप यहाँ पर साइन अप फॉर मेरी पहचान पर क्लिक कर सकते हैं। यह अकाउंट बनाना बिल्कुल फ्री है, कोई भी पब्लिक इसे बना सकता है। मैं पहले से ही अकाउंट बना रखा हूँ। यदि आपको इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे मैं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेता हूँ। आप अपना लॉगिन आईडी बनाने के बाद अपना मोबाइल नंबर से भी आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के लिए आप जिस भी नंबर से अकाउंट बनाए हैं उस नंबर को डाल देना होगा। और मुझे पासवर्ड याद नहीं है, इसलिए मैं पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन से प्रयोग करके और ओटीपी के माध्यम से मैं इसे लॉगिन करने वाला हूं। और इसके बाद यहाँ पर आपको दोनों बॉक्स को चेक करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अपना ओटीपी डाल दिया है और यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। यदि ओटीपी नहीं पहुंचता तो रिसेंट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका हुआ है मेरे नाम से। अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक नया लिस्ट खुलता है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज आ जाएगा। आपको सिंपली इस सर्च बॉक्स में NONCREAMY आपको इसमें अब सर्च करना है कि इंडिया लेवल का कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये सब तीनों बिहार लेवल का है और ये तीनों इंडिया लेवल का है। सबसे पहले यदि आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाना है तो सबसे पहले आप आरओ लेवल का सिलेक्ट करेंगे। आरओ द्वारा जब बना दिया जाता है तब एसडीओ लेवल का बनाना पड़ता है। एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके बाद लास्ट में डीएम लेवल का बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे आरओ लेवल का ऑप्शन क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यह फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को अच्छी तरह से देख करके आप इसे सही सही भर ले। जैसे यहाँ पर हिंदी इसे रहने दें। यदि आप पुरुष के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पुरुष के ऊपर टिक करें, या तो महिला पर कर रहे हैं तो महिला पर, नहीं तो कोई अन्य है तो अन्य पर। यहाँ मैं पुरुष के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पुरुष पर क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर आप अभिवादन में जोड़ सकते हैं, यदि श्री लगाना चाहते तो लगा दें, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं में टिक रहने दें। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम जैसा आधार कार्ड में है या आप जैसा अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का जन्म तिथि। उसके बाद यहाँ पर आप कैंडिडेट का आधार नंबर डाल सकते हैं। यदि आप आधार नंबर डालते हैं तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जिस पर ओटीपी जाएगा। यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो इसे ना भरें। यदि दूसरे कंडीशन में भी आप इसे नहीं भरना चाहते हैं तो आपको एक आधार कार्ड का स्कैन कॉपी आपको इसके अगले वाले सेक्शन में आपको अपलोड करना होगा। तो मैं इसे छोड़ देता हूं क्योंकि मेरे पास स्कैन कॉपी है, मैं उसे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर अस्थायी पता देना है। अस्थायी पता में अप्लीकेंट जहाँ का अस्थायी निवासी है, परमानेंट जहाँ पर उनका रेजिडेंटल एड्रेस है, वो यहाँ पर लिखना होगा, जिसमें आपको बिहार ऑलरेडी पहले से चुना हुआ रहेगा क्योंकि यह बिहार सरकार का साइट है। उसके बाद जिला चुन लेना है, अनुमंडल चुन लेना है, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद ग्राम को मैनुअली यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर वार्ड संख्या, उसके बाद डाकघर, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद सर्कल नंबर में आप छोड़ सकते हैं, होल्डिंग्स नंबर छोड़ सकते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत, अगर रेसिडेंटल एरिया ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत पर टिक करना होगा। नगर निगम में है तो नगर निगम पर, अगर नगर परिषद में है तो नगर परिषद पर, नगर पंचायत है तो नगर पंचायत पर। तो आप उस एरिया का जानकारी करके आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं इस चारों में से किसी एक पर। यहाँ पर थाना, अगर अप्लीकेंट का अस्थायी पता और टेम्पररी पता दोनों अगर सेम है तो आप सेम एज एवं पर क्लिक कर देंगे। अगर अप्लीकेंट का अस्थायी पता कोई और अभी वर्तमान में कहीं और रह रहे हैं तो उसका पता आप यहाँ पर दे दीजिए, अन्यथा इसे सेम करके आप चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको
अप्लीकेंट जिस भी धर्म से संबंधित है उस धर्म को यहाँ पर लिखना होगा, जैसे हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। उसके बाद है यहाँ पर वर्ग कि वह किस कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है अन्य पिछड़ा वर्ग, क्योंकि एनसीएल जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ही बनता है। उसके बाद यह क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जाति का ऑप्शन आ जाएगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। उसके बाद उपजाति, अगर जाति में भी अगर जाति है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आप देख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पेशा चुनना होगा, अगर अप्लीकेंट छात्र है तो छात्र, सरकारी सेवा है तो सरकारी सेवा, निजी सेवा है तो निजी सेवा। अप्लीकेंट के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लीकेंट के फादर्स नेम, उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेंट के पिता का नाम हिंदी में यहाँ पर जाएगा। उसके बाद वहाँ पर उनके पिता की जाति क्या है वो जाति का लगाना है। जाति सेलेक्ट करने के बाद उसका क्रम संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उनके अप्लीकेंट के मम्मी का नाम यहाँ पर लिखना है, अगर अप्लीकेंट महिला है तो उसके हस्बैंड का नाम लिखना है, और यहाँ पर उनका माता का नाम माता का नाम हिंदी में और पति का नाम हिंदी में। उसके बाद अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं एप्लीकेंट का तो आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, अन्यथा इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेंट का एक फ़ोटो होना चाहिए, अगर संभव हो तो फ़ोटो पर सिग्नेचर करा दे, क्योंकि वो 100 भी प्रमाणित हो जाएगा, रिजेक्ट का चांसेस नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर आप दे दें। इसके बाद यहाँ पर उसके पिता की स्थिति बताना है कि पिता संवैधानिक पद पर कोई रहा है तो आपको यहाँ पर फिल करना है, देख ले यदि होगा तो ठीक है, नहीं तो इसे इस सभी को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर उस एप्लीकेंट के पारिवारिक आय के बारे में बताना है। नौकरी से आय, अगर नौकरी से आय है तो यहाँ पर उसको लिखना है, व्यवसाय से जितना आय है तो उसको यहाँ पर लिखना है, पेंशन से जो आय है वहाँ लिखना है, कृषि से जितना आय है सो यहाँ लिखना है। जो आय इसमें आप लिखेंगे आपको वार्षिक आय कुल यहाँ पर ऐड होकर के ऑटोमेटिक आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें आय उसी ढंग से लिखना है जिस प्रकार से एप्लीकेंट का आय प्रमाण पत्र बना हुआ है। उसके बाद यदि एप्लीकेंट टैक्स भरते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। अगर उनके पास जो भी संपत्ति है अगर टैक्स के अंतर्गत है, अपनी संपत्ति पर टैक्स भरते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो नहीं पर क्लिक करना है। इस बॉक्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर संलग्नक अर्थात अटैचमेंट मांगे हुआ है, तो आप इस फॉर्म को आवेदन करते वक्त कौन कौन सा प्रूफ देना है उस सबको यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर फॉर्म 8 जो है आवेदक का स्वयं शपथ पत्र जो होता है वो ऑटोमेटिक पहले से क्लिक रहेगा, वो आपको भर करके आपको स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेंट का रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो फॉर्म 30 नाम से जाना जाता है, उसके बाद फॉर्म 4 कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है उसको पर टिक कर देंगे, और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अप्लीकेंट का यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर आप लिख लेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूँ कि इस फॉर्म को थोड़ा सा स्पीड में भरना है, नहीं तो आपको ये ये आपका जो लॉगिन हुआ है वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। यदि थोड़ा सा विलम्ब हुआ है इस फॉर्म को भरने में तो आप इस कैप्चा को रिफ्रेश कर ले, और रिफ्रेश करने के बाद ये नया कैप्चा आ जाएगा, फिर इस कैप्चा को यहाँ पर आप अच्छे से फिल कर दें। तो इस फॉर्म को इस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको फिल कर लेना है। तो चलते हैं इस फॉर्म को हम भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पे नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ईयर ऑफ बर्थ चुनना है, यहाँ पर महीना चुनना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जिस भी डेट का जन्म हुआ होगा ये आप चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, जो भी गांव है गांव का नाम लिख देंगे, यहाँ पर वार्ड जितना में भी एप्लीकेंट का घर है वो वहाँ पर लिख देंगे, डाकघर जहाँ भी है वो लिख देंगे आप। उसके बाद पिन कोड जितना है आधार कार्ड पे वो लिख देंगे, सर्कल नंबर और होल्डिंग नंबर छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर थाना जहाँ भी है थाना डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर पंचायत जो भी है ग्राम पंचायत वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यदि दोनों एड्रेस सेम है कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट तो आपको यहाँ पर सेम एज अप करना है। जैसे इस पर क्लिक होगा ये ऑटोमेटिक जो होगा, जो पहले आपने यहाँ पर एड्रेस भरा है वो डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का जो भी धर्म है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आप सिंपली टाइप करेंगे और स्पेस दबाएंगे तो आपको यहाँ पर वो हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर जाति को सिलेक्ट करना है। जाति में भी जो भी है आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे जाति का यहाँ पर लिस्ट सब है। जाति सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उपजाति भी है, तो यहाँ पर मैं उपजाति सेलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर उपजाति का क्रमांक ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसके बाद यहाँ पर पेशा में आप सेलेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेंट जो भी पेशा है, छात्र है तो छात्र, सरकारी सेवा या जो भी है अन्य तो अन्य लिख करके यहाँ पर आप वहाँ पर मैनुअली लिख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेंट सरकारी सेवा में आते हैं तो मैं सरकारी सेवा में क्लिक कर देता हूँ।
यहाँ पर मैंने फादर्स नेम लिख दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आप फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पर इस नाम का हिंदी नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। कभी कभी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट होने के कारण इसकी मात्राएं में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको यहाँ पर मैनुअली इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हर्षिकार लग गया था, तो मैंने यहाँ पर हर्षिकार को बैक स्पेस से हटा करके डबल ई टाइप करके स्पेस दबाने के बाद यहाँ पर दीर्घिकार लग गया है। उसके बाद पिता की जाति, पिता जिस भी जाति से संबंधित है उस जाति को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम डालना है। सब कुछ आप प्रॉपर से डालेंगे, जैसा भी जाति आवास या पहले बना हुआ है उसके हिसाब से डालेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर चूंकि मेल कैंडिडेट है तो पति का नाम को हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी अगर आप चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो इसे आप छोड़ दें, मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जिस पर इसका आवेदन का किसी भी प्रकार का स्टेटस का आप मैसेज के थ्रू जानकारी दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको आवेदक का फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो के लिए फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखें, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए और फ़ोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए और फ़ोटो का साइज़ 30 से 200 KB के अंदर का होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे चूज़ फाइल पर। अगर आप एप्लीकेंट का फ़ोटो लाइव लेना चाहते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में या फ़ोन में इस तरह से डिवाइस लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर आप इस कैमरे का यूज करके आप मैनुअली फ़ोटो खींच सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्कैन कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके हम उस फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। कोशिश करें कि फ़ोटो का साइज़ 50 से 100 KB के बीच का होना चाहिए, तब आपका फ़ोटो यहाँ पर आसानी से अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर जो एप्लीकेंट का फ़ोटो है 75 KB का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से फ़ोटो अपलोड हो चुका हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेंट के आय प्रमाण पत्र में जिस भी प्रकार से आय का विवरण दिया गया हुआ है उसके हिसाब से इसको फिल कर लेंगे। यहाँ पर नौकरी से आय यदि 0 है तो 0 करेंगे और अन्य में कुछ आपको आय दिखाना पड़ेगा, जिस प्रकार से आपको आय प्रमाण पत्र में आय दिखाया गया हुआ है। यहाँ पर कृषि से आय 10,000 है, मैं 10,000 डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे आय को कैलकुलेट करके यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर लिख दिया गया हुआ है ऑटोमेटिक। फिर आपको यहाँ पर कर के बारे में बताना है कि अगर आप टैक्स भरते हैं तो यहाँ पर हाँ, नहीं तो नहीं करना है, जिस तरह से आपको मैंने पहले बताया है। उसके बाद यहाँ पर नहीं पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इस फॉर्म सबको टिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी को अपलोड करने वाला हूँ। आपको फ्रेंड्स सब कुछ अपलोड करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर मैं इस कैप्चा को एक बार रिफ्रेश करके मैं यहाँ पर इस कैप्चा को फिलअप कर देता हूँ। इस तरह से आपको करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यदि आपको फॉर्म को सेव करना है कि बाद में इस फॉर्म में कुछ सुधार करना है या बाद में सबमिट करना है, तो आप इसे ड्राफ्ट में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्विस प्लस के द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि आप सब कुछ अच्छे से चेक कर ले, उस पर ओके पर क्लिक करना होगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म का ड्राफ्ट पेज खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी फॉर्म आपने यहाँ पर फिल किया है उसको अच्छे से मिला ली। यदि किसी प्रकार की यहाँ पर त्रुटि है तो आप नीचे के सेक्शन में आप जा करके यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके आप उसे फिर से एडिट करके फिर से उस तरह से कैप्चा डाल करके फिर से आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं अटैच एनेक्सर पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है जिसे हमें अपलोड करना है, जिसमें यहाँ पर एप्लीकेंट का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र। यहाँ पर वो शपथ पत्र जो फॉर्म 8 करके आता है, जिसे आप फिल करके स्कैन करके आप इसे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक दस्तावेज जो कि यहाँ पर आधार कार्ड जो भी इस लिस्ट में दिख रहा है उसमें से किसी एक को आप चूज करके यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। तो जल्दी सही से हम अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है, तो मैं जाति प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करके जिस भी लोकेशन पर रख रखे हैं वहाँ से आपको एप्लीकेंट का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का साइज़ 200 KB से प्लस है, तो आपको ध्यान रखना है कि 200 KB से आपको नीचे रखना है। तो मैं साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। यहाँ पर सभी फाइल का साइज़ 200 KB से नीचे का होना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र है, मैं इसे सेलेक्ट करके इसे चूज फाइल करूँगा। तो यहाँ पर जहाँ भी अपने निवास प्रमाण पत्र रखा है उसे आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म 8 जो स्वयं शपथ पत्र कहा जाता है उसे आप सिलेक्ट करके आप फॉर्म को अपलोड करेंगे। फॉर्म 8 जो है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आप इसको फिल करके यहाँ पर सिग्नेचर करके यहाँ पर डेट डाल करके इसे आप स्कैन करके या फ़ोन से फ़ोटो खींच करके आप इसे अपलोड करेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इसे कहाँ से डाउनलोड करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक दस्तावेज का सिलेक्ट करना होगा, जिसमें मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल करके आधार कार्ड है तो मैं इसे डबल क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड का साइज़ 200 KB से अधिक है, इसलिए इसे अब साइज़ कम करना पड़ेगा।
सब कुछ अटैच होने के बाद यहाँ पर आप सेव एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह फॉर्म जो है अब फाइनल सबमिट प्रीव्यू पर आ गया है। आप इसे अच्छे से एक बार और मिलान कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है यहाँ पर एनेक्सर लिस्ट में आ चुका हुआ है और यहाँ पर फाइनली आपको अब सबमिट करना पड़ेगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक यहाँ पर आवेदन संख्या मिल गया है। इस आवेदन संख्या से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने का समय जो आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है कि 13/5/2025 को आप इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, आपका आय प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर का होना चाहिए। यदि आप इसे पहले का देते हैं तो आपका यह फॉर्म जो है 100% रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप ऐसा करने से बचे। आप ध्यान रख लें कि एप्लीकेंट जो भी है उसका आय प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर का होना चाहिए, तभी जाकर के आपका यह सर्टिफिकेट बन पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।